महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार पर निशाना साधा है और कहा है कि वो गलती कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी ने बारामती सीट से अजीत पवार के मुकाबले उनके भतीजे युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया है। उनके नामांकन के समय शरद पवार और सुप्रिया सूले मौजूद थे। इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के मुकाबले अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतारा था। सुप्रिया ने जीत हासिल की थी। इसके बाद अजीत पवार ने माना था कि बहन के खिलाफ पत्नी को उतारकर उन्होंने गलती की है। अजीत पवार ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि पहले मैंने गलती की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब दूसरे लोग भी गलती कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनगणना को लेकर अहम फैसला कर लिया है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इंडिया टुडे और दूसरे मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्टों में दावा किया है कि जनगणना अगले साल शुरू हो सकती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इस बार जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये समय पर शुरू नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार इस बारे में सुझाव मांग रही है कि प्रक्रिया में जातिगत जनगणना को शामिल किया जाए या नहीं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनगणना पूरी होने के बाद चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। चीन ने भारत को लेकर अपना रुख अचानक कैसे बदला? मीडिया रिपोर्टों में कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ऐसा करने के पीछे चीन की मजबूरी है। उनका तर्क है कि बीते कुछ समय से चीन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संकट में घिरा है। चीन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फोकस करना चाहता है और इसके लिए भारत के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति नहीं चाहता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष के बाद चीन की कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना आसान नहीं रह गया है। चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना भी कठिन हो गया है। ऐसा भारत सरकार के कड़े रुख की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ चीन पर अमेरिका और पश्चिमी देश भी दबाव बना रहे हैं। ऐसे में वो भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय टीम ने घुटने टेके और तीसरे टेस्ट के पहले 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिल गई। इस कारण कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से ब्रेक मिल गया। दोनों दिग्गज खिलाड़ी ब्रेक पर परिवार के पास चले गए हैं। तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई में है। इस टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन 30 और 31 अक्टूबर को रखा गया है। तब दोनों ही खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ेंगे। दोनों दिग्गज बल्लेबाज इस सीरीज़ में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं और अब तक सिर्फ एक हाफ सेंचुरी ही जमा पाए हैं। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ब्रेक से वापसी पर दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा।